तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल द राइजिंग सन में। पिछले लेक्चर में हमने जो विज्ञान की एक श्रृंखला शुरू की है तो उसमें हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ कि हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ हैं, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। क्या तो हम उनको देखकर पहचान सकते हैं या छूकर पहचान सकते हैं। फिर हमने देखा था कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान से बना विज्ञान। फिर विज्ञान कितनी शाखाओं में बटा हुआ है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। फिर हमने देखा था कि साइंस शब्द की उत्पत्ति शायर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्जित करना। तो आपका जो उत्तराखंड वन दरोगा है, जो उसमें यूनिट 2 दी हुई है, तो उसमें सबसे पहले यूनिट 2 में डेफिनेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की परिभाषा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान या आयतन घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। फिर हमने देखा था कि प्राचीन मान्यता के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण 5 भागों में किया जाता है, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। फिर हमने देखा था आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। फिर हमने उसमें नेक्स्ट देखा था कि महर्षि कणाद के अनुसार कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहा जाता है। यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था चौक का, कि अगर हम किसी चौक हो या कोई भी पदार्थ हो, अगर हम उसको तोड़ते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो बाद में नहीं टूटेगा। फिर हमने इसमें पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण पढ़े थे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विश्व की कोई भी वस्तु एक दूसरे को जरूर आकर्षित करती है, बड़ी वस्तु छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर हमने देखा था कि जो पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। परंतु आधुनिक संदर्भ में पदार्थ की चौथी अवस्था भी है, प्लाज्मा। 5वीं अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखते हैं अणु, ठोस में जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, द्रवों में ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, तथा गैसों में जो अणु होते हैं वो थोड़े ठोस द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ठोस क्या होता है, वे पदार्थ जो लगभग असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब जिन्हें दबाया नहीं जा सकता है, जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, जैसे पेन, किताब, कुर्सी आदि। फिर हमने द्रव देखा था, वे तरल पदार्थ जो अति अल्प संपीड्य होते हैं तथा जिनका आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है, उन्हें लिक्विड कहा जाता है। फिर हमने गैस देखा था कि जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसको क्या कहा जाता है, गैस कहा जाता है। तो आज के टॉपिक में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनका आकार पढ़ लिया हमने, इनका आयतन पढ़ लिया। आज हम इससे आगे की कहानी को शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है दृढ़ता। इंग्लिश में इसको हार्डनेस के नाम से जाना जाता है, हार्डनेस। दृढ़ता पदार्थ का एक गुण है। दृढ़ता क्या है, पदार्थ का एक गुण है। यह गुण पदार्थ में कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान को व्यक्त करता है। कणों के मध्य रिक्त स्थान जितना कम होता है, पदार्थ उतना ही दृढ़ कहा जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका संपीड्यता। इसको इंग्लिश में कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। संपीड्यता का मतलब आप मान लीजिए किसी चीज़ पर कोई दबाव डालना। यदि पदार्थ को बाह्य दाब या बाह्य बल से दबाया जा सकता है तो उसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है। अगर बात की जाए कि सबसे अधिक संपीड्य कौन होता है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा दबाया जा सके, तो सबसे ज़्यादा कौन दबेगा? गैस। गैस के बाद द्रव, द्रव के बाद ठोस। तो सबसे ज़्यादा संपीड्यता किसकी होती है? गैस की। अगर वो पूछे कि सबसे कम संपीड्यता किसकी होगी, तो ठोसों की कहा जा सकता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं तरलता। तरलता को इंग्लिश में लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है। लिक्विडिटी, इसको तरलता को आप एक सिंपल साधारण भाषा में जान लीजिए कि तरलता का मतलब होता है बहाव। तरलता द्रव पदार्थों के बहने का गुण है, यानी कौन बहते हैं? द्रव ही तो बह सकते हैं, ठोस पदार्थ थोड़ा ही ना बहते हैं। ठोस पदार्थों में यह गुण नहीं पाया जाता है। द्रव पदार्थ सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। जैसे आपने नदियाँ देखी होगी, नदियाँ ग्लेशियर से निकलती है और नीचे की तरफ बहती हुई चली आती है। ठीक है, तो इन पदार्थों का इस प्रकार बहना ही क्या कहलाता है? तरलता कहलाता है। गैसों में भी यह गुण पाया जाता है, परंतु गैसें प्रत्येक दिशा में बह सकती है। गैसें क्या है आपकी? प्रत्येक दिशा में बह सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्तन में गैस भरना। तो इसको सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बर्तन में गैस भरना क्या होता है। गैसों में कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध रहता है, यानी कि जो गैस के कण हैं उनके मध्य क्या है? काफ़ी स्थान रिक्त होता है, तथा ये कण इन रिक्त स्थानों में अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील रहते हैं। जब किसी गैस को किसी बर्तन में भरा जाता है तो इसके कण बर्तन का संपूर्ण स्थान घेर लेते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? बर्तन में गैस भरना कहा जाता है। गतिज ऊर्जा, जो आपकी ऊर्जा है, वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है और इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। K बराबर 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान, v वेग होता है, इसका मात्रक जूल होता है। स्थिति ऊर्जा, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में U से रिप्रेजेंट कराया जाता है। U बराबर mgh, जहाँ पर m आपका द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका घनत्व। किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर m/v, m जहाँ पर m आपका द्रव्यमान होता है, मास, और v आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। अगर हम इसका मात्रक देखें घनत्व का, कि घनत्व का मात्रक क्या होता है? आप जानते हो कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन का मात्रक मीटर और घन मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से इसको पढ़ते जाइए। मैं एक एक टॉपिक आपको सिलेबस के अनुसार कराऊंगा। क्यों ना हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, कि जो
आपका यूके ट्रिपल एससी है, जो उसने सिलेबस दिया है, हम उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं यहीं इसको विराम करता हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद।